बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रिकंसाइल अगर हमें सैप से या इंपोर्ट टैली से करना है और दोनों की रेफरेंस आईडी से डाटा को मैच करना है और पेमेंट रिकॉर्ड्स को वेंडर रिकंसिलेशन कह सकते हैं इसको, और किस तरह से हम मैच और मिसमैच एंट्रीज़ को ट्रैक कर सकते हैं, ये आज की इस वीडियो में सीखने को मिलेगा। तो फर्स्ट जो देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक ज़रूर करें। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को ओपन करेंगे। अब जो भी आपका डाटा आपने टैली से या सैप से इंपोर्ट करा है, जैसे टैली के अंदर है ये डाटा हमारा डेबिट क्रेडिट रिकॉर्ड आ रहा है, डेट और रेफरेंस नंबर है और वेंडर पर्टिकुलर्स में, डेबिट में डेबिट और क्रेडिट क्रेडिट में। इसके साथ सैप से हमने इनकी डॉक्यूमेंट, डेट, वेंडर, अमाउंट और रेफरेंस नंबर दिया है और डेबिट क्रेडिट का कॉलम बना हुआ है। अब इसके अंदर दोनों को एक्सेल में इंपोर्ट करने के बाद रिकंसिलेशन किस तरह से करेंगे, कौन सी एंट्रीज मैच हो रही हैं, कौन सी सैप से और टैली के रेफरेंस आईडी को देखते हुए हमें इसमें कैलकुलेट करना है। अब रिकंसिलेशन शीट के अंदर सबसे पहले वेंडर नेम और इसके साथ आ जाएगा टैली डेबिट और उसके साथ आ जाएगा टैली क्रेडिट। इसी तरह सैप डेबिट, इसी तरह सैप क्रेडिट, डबल क्लिक, कॉलम ऑटो फिट, नेट डिफरेंसेस, मैच स्टेटस लास्ट, इन दोनों को सिलेक्ट करेंगे यहाँ से, रैप और रो हाइट को बढ़ा लेंगे। अब जो भी एंट्रीज हैं हमारी टैली या सैप डाटा में वेंडर्स की, वेंडर्स नेम की, उसका यूनिक रिकॉर्ड कॉलम में चाहिए। तो इक्वल यूनिक ब्रैकेट ओपन, फिल्टर ब्रैकेट ओपन, टैली से उठाएंगे, फर्स्ट सेल क्लिक, कंट्रोल शिफ्ट डाउन, ये हो गया एरे, फिर कॉमा, अगेन इंक्लूड में यही फर्स्ट से कंट्रोल शिफ्ट डाउन, इंटायर वेंडर नेम कॉलम अगेन सिलेक्ट। अब फार्मूला बार में आप यहाँ देख सकते हैं, इसमें से यूनिक नेम हमें चाहिए, तो हम यहाँ पर नॉट इक्वल, ये हम साइन ऐड करेंगे। इसको अगर हम कहें तो ये लेस देन, और राइट की तरफ जो बना हुआ है ये ग्रेटर देन कहलाता है। और फार्मूले में अगर हम यूज़ करेंगे तो इसका मतलब नॉट इक्वल किसके, दो इन्वर्टेड कॉमा, और यहाँ पे फिल्टर क्लोज, यूनिक क्लोज और इंटर। तो ऑल वेंडर जो यूनिक रिकॉर्ड्स होंगे वो हमारे पास कॉलम में ऐड हो गए। अब इनका अमाउंट हमें चाहिए, टैली का डेबिट और टैली का क्रेडिट, फिर सैप का डेबिट, सैप का क्रेडिट, और फिर इसका डिफरेंसेस कितना आ रहा है, और मैच एंट्रीज या मिसमैच वो यहाँ लिखी हुई चाहिए हमें। टैली डेबिट के लिए सम इफ्स, सम रेंज ऑल टैली डेटा, इंटायर कॉलम डेबिट कॉमा, इंटायर कॉलम वेंडर कॉमा, रिकंसाइल में फर्स्ट सेल वेंडर नेम ब्रैकेट क्लोज और ड्रैग। सेम यही फॉर्मूला हमारा टैली क्रेडिट के लिए आएगा, सम इफ्स सम रेंज ऑल, इस दफ़ा सिलेक्ट क्रेडिट कॉलम कॉमा वेंडर नेम कॉमा, रिकंसाइल में फर्स्ट सेल वेंडर ब्रैकेट क्लोज। तो ये टैली क्रेडिट का टोटल आ गया हमारे पास। नेक्स्ट सेम इसी तरीके से सम इफ्स, सैप डाटा में डेबिट का जो अमाउंट होगा और फर्स्ट अमाउंट सिलेक्ट करेंगे, सैप डाटा में डी कॉलम अमाउंट ऑल कॉलम कॉमा, सिलेक्ट वेंडर कॉमा, रिकंसाइल में फर्स्ट नेम वेंडर कॉमा, उसके बाद अगेन सैप में जाएंगे और डेबिट सिलेक्ट करेंगे कॉलम, और इसमें हमें कौन सा ही वैल्यू चाहिए उसका अमाउंट, तो कॉमा इन्वर्टेड कॉमा में डेबिट,
टाइप, और फिर इन्वर्टेड कॉमा ब्रैकेट किलोस। तो ये हमारा सैप शीट से जो इंपोर्ट किया है एक्सेल में, उससे डेबिट का रिकॉर्ड सारा हमारा उठकर आ जाएगा यहाँ पे। सेम इसी तरह क्रेडिट के लिए लगाएंगे इक्वल सम इफ्स ब्रैकेट ओपन, सैप में ऑल कॉलम अमाउंट कॉमा ऑल कॉलम वेंडर, रिकनसाइल में फर्स्ट सेल वेंडर, अगेन सैप में जाएंगे ऑल कॉलम डेबिट, और फिर कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, इसमें क्या चाहिए क्रेडिट, जो भी क्रेडिट वाले रिकॉर्ड्स इन्वर्टेड कॉमा में वो टाइप करेंगे और ब्रैकेट क्लोज और एंटर। तो सैप के जो क्रेडिट्स रिकॉर्ड्स होंगे वो भी सारे ऐड हो जाएंगे हमारे पास कॉलम के अंदर। अब नेट डिफरेंसेस के लिए इक्वल ब्रैकेट ओपन, अब जो टेली डेबिट है इसको माइनस करेंगे सेव डेबिट से, ब्रैकेट क्लोज माइनस अगेन ब्रैकेट ओपन। इसी तरह जो टेली क्रेडिट है इसको माइनस कर देंगे सेव क्रेडिट से, ब्रैकेट क्लोज। तो जो डिफरेंसेस होंगे तकरीबन मैच हो रहे हैं सारे अमाउंट, तो यहाँ नेट डिफरेंसेस ज़ीरो ही रहेगा हमारा। अब मैच स्टेटस देखने के लिए इक्वल इफ ब्रैकेट ओपन ABS ब्रैकेट ओपन नेट डिफरेंसेस ब्रैकेट क्लोज लेस देन होता है ये 1 कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, तो मैच हो जाए कॉमा फिर इन्वर्टेड कॉमा कॉमा फिर इन्वर्टेड कॉमा, वरना तो मिस मैच, और इन्वर्टेड कॉमा ब्रैकेट क्लोज इंटर। तो ऑल तकरीबन मैंने आपको बता दिया कि अमाउंट मैच हैं, तो यहाँ पर हमारे पास सारी एंट्रीज जो हैं वो मैच हो रही हैं। फॉर्मेटिंग कंडीशनल अप्लाई करने के लिए हाईलाइट इक्वल मैच, अच्छा मैंने इसके अंदर राइट क्लिक टिक यूज़ करा है, तो मैं यहाँ पे स्पेस के साथ बिल्कुल सेम यही एंट्री कर लेता हूँ, ऑल कंडीशनल इक्वल, और अब मैं कर रहा हूँ इसको ग्रीन, और अगर मिस मैच हुआ कंट्रोल C ऑल सेलेक्ट, अगेन कंडीशनल फॉर्मेट इक्वल टू, अगर बराबर होता है मिस मैच, इसको मैं कर रहा हूँ कंट्रोल C, तो राइट हो जाए। ठीक है जी, तकरीबन एंट्रीज मैच हैं, तो इसलिए यहाँ पर सारा राइट टिक हुआ हुआ है हमारे पास। और यहाँ नेट डिफरेंसेस के ज़ीरो शो नहीं हो रिकॉर्ड में, तो कॉमा क्लिक अगर वैल्यू होगी तो आएगी, वरना तो माइनस बने हुए आ जाएंगे। जहाँ पे भी ज़ीरो के रिकॉर्ड्स होंगे प्रिंट में वो शो नहीं करते हैं, उसके लिए हम ये ऑप्शन यूज़ करते हैं कॉमा फॉर्मेट क्लिक, तो 1000 सेपरेट और ज़ीरो जो होता है वो माइनस से इसमें शो होने लग जाता है इस तरह से। तो देखा आपने किस तरह से वेंडर रिकन्सिलेशन कर सकते हैं। अगर डाटा इंपोर्ट एक्सेल में करते हैं तो शीट्स को बिटवीन मैच और मिसमैच एंट्रीज से कैसे कंपेयर किया जाता है, ये आज इस वीडियो में सीखने को मिला है। तो लाइक जल्दी से कर दें वीडियो, और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक करें, ताकि और इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो जैसे ही मैं अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। तो चैनल को सब्सक्राइब के साथ बेल आइकन पे भी लाजमी क्लिक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अल्लाह हाफिज़।